हेलो स्टूडेंट्स। वैद्युत बल से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन हम लोग आज करते हैं। तो आइए देखते हैं इस लेक्चर का जो हमारा पहला न्यूमेरिकल है उसे हम लोग देख लेते हैं। जो पहला न्यूमेरिकल है वो आपके स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे। ए भुजा का एक वर्ग है ए बी सी डी, जिसके प्रत्येक कोने पर समान आवेश क्यू स्थित है। सी पर लगने वाले बल की गणना करिए। तो इसमें एक वर्ग दिया गया है जिसकी भुजा स्मॉल ए है और इसके प्रत्येक कोने पर एक आवेश रखा हुआ है स्मॉल क्यू, और जो इसका एक कोना है सी, उस पर हमें परिणामी बल ज्ञात करना है। तो चलिए करते हैं इस न्यूमेरिकल को। अब आइए नोट करते हैं हम लोग। दिया है जो कुछ इस न्यूमेरिकल में दिया है उसे हम लोग नोट कर लेते हैं। तो दिया है वर्ग की भुजा, ये दी गई है हमें स्मॉल ए, और एक वर्ग दिया गया है ए बी सी डी। आइए उसे भी हम बना लेते हैं। ये वर्ग है हमारा ए बी सी और डी। इस वर्ग के प्रत्येक कोने पर आवेश क्यू रखा हुआ। इस वर्ग के प्रत्येक कोने पर आवेश क्यू स्थित है, यानी ए पर भी क्यू है, बी पर भी क्यू है, और सी पर भी क्यू है, और डी पर भी क्यू है। अब हमें इस वर्ग के किसी एक बिंदु, जैसे न्यूमेरिकल में कह रहा है सी पर, परिणामी बल निकालना है। तो आइए देखते हैं इसको हम। जो सी पर स्थित आवेश है वो बिंदु बी पर स्थित आवेश के द्वारा प्रतिकर्षित होगा, और उसकी जो डायरेक्शन होगी वो नीचे की ओर होगी, और इस बल को हम लोग कह देते हैं एफ बी सी। इसी प्रकार बिंदु डी पर स्थित जो आवेश है बिंदु सी पर स्थित आवेश को इस ओर प्रतिकर्षित करेगा। इस बल को हम लोग कर देते हैं एफ डी सी। अब देखिए, जो बिंदु ए पर स्थित आवेश है वो बिंदु सी पर स्थित आवेश को इस ओर प्रतिकर्षित करेगा। इसको मिला देते हैं ए से सी को, और इस ओर इसे नाम दे देते हैं हम लोग एफ ए सी। इसे नाम दे देते हैं एफ ए सी। अब देखिए, बिंदु सी पर तीन बल कार्य कर रहे हैं। पहला एफ डी सी है, दूसरा एफ बी सी है, और तीसरा एफ ए सी है। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि जो एफ डी सी और एफ बी सी है ये परपेंडिकुलर हैं आपस में, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो इन दोनों बलों का जो परिणामी होगा वो इनके सेंटर से होकर के जाएगा, वो इनके सेंटर से होकर जाएगा। उस बल को हमने नाम दे दिया, मान लीजिए एफ डैश। देखिए, अगर इस बिंदु सी पर दो बल एफ डी सी और एफ बी सी लग रहे हैं, अगर हम इन्हें अपनी तरफ खींचे तो सी पर जो परिणामी बल लगेगा वो इसी लाइन से होकर के जाएगा, यानी एसी के अनुदिश होकर के जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले एफ डी सी और एफ बी सी का परिणामी निकाल लें, फिर उसके बाद एफ ए सी निकाल लें, फिर उसके बाद इन दोनों बलों को आपस में हम लोग ऐड कर दें। तो बिंदु सी पर रखे हुए जो आवेश है इस पर लगने वाला हमें परिणामी बल प्राप्त हो जाएगा। अब आइए इसकी भुजा भी नोट कर लेते हैं हम लोग। तो ये है ए, ये भी ए, और सभी ए होंगे क्योंकि ये एक वर्ग है। अब देखिए, ए सी भी निकाल लेते हैं क्योंकि ए और सी की हमें आवश्यकता पड़ेगी, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी की हमें आवश्यकता पड़ेगी। और जो ये ए सी है ये इस वर्ग का विकर्ण है। तो आइए पहले हम लोग वर्ग का विकर्ण देख लेते हैं कितना आता है। वर्ग का विकर्ण ये फार्मूला होता है भुजा अंडर रूट 2। यहां जो भुजा है वर्ग की वो है ए, तो ये हो जाएगा ए अंडर रूट 2, और वर्ग का विकर्ण क्या है हमारा, वो है ए सी। तो इसको लिख लेते हैं हम लोग ए सी। अब आइए पहले हम लोग एफ ए सी ही निकाल लेते हैं। तो इसके लिए जो बल का फार्मूला होता है वो होता है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। दिस इंप्लाइज एफ ए सी कितना होगा, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अब देखिए Q1 Q2 की वैल्यू देखिए सेम है, यानी कि अगर इसको हम Q1 मानेंगे तो ये Q है, और इसको यदि Q2 मानेंगे तो ये भी Q है। तो Q1 इंटू Q2 यानी कि Q इंटू Q अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब इन दोनों के बीच की दूरी यानी कि ए सी। तो ये हो जाएगा हमारा ए सी का होल स्क्वायर। आइए इसे और सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू स्क्वायर अपॉन ए सी की वैल्यू रख देते हैं इधर से। तो ये हो जाएगा ए अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। इसे और सॉल्व कर लेते हैं। तो एफ ए सी इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और रूट 2 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2।
ये आ गया हमारा FAC। अब आइए हम लोग कैलकुलेट करते हैं FBC और FDC। तो FBC हो जाएगा हमारा 1/4πε0, क्योंकि आवेश तो सेम है तो क्यू स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस, देखिए उसमें कितनी है, डिस्टेंस B और C के बीच डिस्टेंस हमारी A है, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर। इसी प्रकार जो FDC है उसकी वैल्यू भी इतनी ही होगी, 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। अब देखिए FBC और FDC ये आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो क्योंकि FBC परपेंडिकुलर FDC, तो हमने आपको बताया था कि जब दो बल आपस में लंबवत हों तो उनका जो परिणामी बल होता है यानी कि F डैश होगा दोनों बलों के वर्गों का योग और फिर उसका ले लेंगे हम लोग वर्गमूल, तो ये हो जाएगा F स्क्वायर BC प्लस F स्क्वायर DC, ये हो गया। अब देखिए FBC और FDC दोनों इक्वल है, FBC और FDC दोनों इक्वल है, तो ये हो जाएगा हमारा F डैश इज इक्वल टू √2 FBC, यहां नीचे लिख लीजिए क्योंकि FBC इज इक्वल टू FDC, दोनों इक्वल है। या ये हो जाएगा F डैश इज इक्वल टू, ये 2 तो अंडर रूट में रहेगा और F स्क्वायर का ये अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √2 इंटू FBC। FBC की वैल्यू रख दीजिए, तो ये हो जाएगी 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, ये आ गया हमारा F डैश। अब आप चित्र में देखें कि जो C पर परिणामी बल था वो था F डैश और FAC, तो आइए नोट करते हैं। अतः C पर परिणामी बल, इसको नोट कर लेते हैं, F इज इक्वल टू F डैश प्लस FAC, दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि एक ही ओर है। अब इन दोनों की वैल्यू हम लोग रख देते हैं, तो F बराबर हो जाएगा हमारा, F डैश की वैल्यू रख देते हैं √2 इंटू 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर प्लस FAC की वैल्यू रख देते हैं 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपॉन 2A स्क्वायर, इसमें कॉमन ले लेते हैं 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो इसके अंदर बचेगा √2 + 1/2, ये आ गया हमारा F, यानी C पर जो रिजल्टेंट फोर्स है उसकी वैल्यू आ गई 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर इन ब्रैकेट √2 + 1/2, यही हमारा आंसर होगा।